सबसे पहले सोनिया जी की बात। जी। सोनिया गांधी राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन है। यूपीए की अध्यक्ष रही हैं बरसों, राजनीति को भीतर से समझा है, उनके पति प्रधानमंत्री रहे हैं। तब राहुल गांधी काफी युवा थे, छोटे थे। तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा मैच्योर हैं। उनके उनके प्रति देश के लोगों में, महिलाओं में सम्मान बहुत ज्यादा है। वे ऐसी महिला हैं जो देश के प्रधानमंत्री के पद, प्रस्तावित पद का त्याग कर चुकी हैं, वरना हमारा संविधान या कोई कानून उन्हें प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। तो उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया, कह सकते हैं। उन्होंने उस प्रधानमंत्री के पद को, सर्वोच्च पद को ठुकरा दिया। तो सोनिया जी का कद काफी बड़ा है राहुल गांधी की तुलना में, और उनका आना राहुल गांधी की यात्रा को एक बड़ी ताकत देगा और लोगों को बताएगा कि गांधी परिवार का महत्व क्या है, गांधी परिवार देश के लिए कितना कुछ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जो आशा। अब तक राहुल गांधी के जो आक्रामक तेवर थे, चाहे सूट बूट की सरकार हो या चौकीदार चोर हो, जैसे नारे उन्होंने दिए थे, और काफी आक्रामक नारे थे जिनसे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग बौखला गए थे, और पूरा सोशल मीडिया का जो सेल था बौखला गया था। उसके एवज में सोशल मीडिया पर हजारों करोड़, ये तथ्य है कि हजारों करोड़ रुपए केवल किसी नेता को बदनाम करने के लिए खर्च किए गए। ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी कि किसी को बदनाम करने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाए। तो पैसा खर्च किया गया। राहुल गांधी के प्रति लोग ये मानते हैं कि वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, नैतिक व्यक्ति हैं और ज्यादा सक्षम व्यक्ति हैं। मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती रही अभी भी कि राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, सत्ता में नहीं आ पाई तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अब राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में बहुत सी चीजें जो हमें नहीं बताई जा रही या मीडिया में नहीं आ रही है। जैसे कि 4:45 बजे कोई बंदा रोज उठता है, तैयार होता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, रोज हर रोज सुबह 6:15 बजे ध्वजारोहण करता है, झंडा वंदन करता है, तिरंगे को फहरा के यात्रा शुरू करता है। इस यात्रा के पीछे बदनाम करने के जो हजारों करोड़ खर्च करने वाले लोग, उनकी नीयत कहाँ कहाँ थी। अगर वे एक चर्च में गए तो कहा गया देखिए चर्च में गए। अब ईद भी आने वाली है 8 तारीख को, तो फिर वो कहेंगे देखिए ये तो अल्पसंख्यकों के नेता हैं। लेकिन विवेकानंद के मामले को लेकर आपने भी कार्यक्रम बनाया ही था कि किस तरह स्मृति ईरानी ने उन पर तोहमतें लगाई थी। लेकिन जिस आजादी से, स्वतंत्रता से देश का कोई आदमी या देश के लोग मिल रहे हैं राहुल गांधी से, बच्चे, महिलाएं, आम लोग, वे हर रोज 15 मिनट स्थानीय कार्यकर्ताओं से, स्थानीय मजदूरों से बात करते हैं। इस बारे में नहीं बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, चाहे मछुआरे हों, मजदूर हों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, वो हर एक से बात कर रहे हैं। इन सब के बारे में अभी बताया नहीं जा रहा। तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो राहुल गांधी के बारे में अभी भी नहीं बताए जा रहे हैं। शायद डर है। दूसरी बात ये देखिए कि आप राहुल गांधी के बारे में कोई ट्वीट कीजिए तो ट्वीट पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। उस ट्वीट को लाइक बहुत कम मिलते हैं, और दूसरे कोई ट्वीट आप ही देखिए तो ज्यादा ट्वीट को लाइक मिलते हैं। यानी जो ये कंपनियां हैं जिनको हजारों करोड़ खर्च किया जा रहा है, इन कंपनियों को दिया जा रहा है, सोशल मीडिया कंपनी को, इन्हें ये घोषित या अघोषित निर्देश है कि इस तरह के इवेंट को आप ज्यादा आगे दिखाइए मत, लोगों को उसको छुपाते जाइए। एल्गोरिदम कुछ ऐसा बनाया गया कि अगर आप राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कोई ट्वीट करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि उसके कितने कम लाइक मिले और कितने कम उसको शेयर किया गया। तो एक ये भी चीज है। हमारे एक मित्र ने एक वीडियो शेयर किया, पत्रकार मित्र ने, राहुल गांधी का, तो उस वीडियो को यूट्यूब पर केवल 2 व्यू मिले। तो आश्चर्य हुआ कि केवल 2 व्यू कैसे आ सकते हैं किसी वीडियो पे, जबकि उनके हजारों सब्सक्राइबर हैं। तो आश्चर्य है कि इस तरह की चीजें भी अभी भी हो रही हैं। राहुल गांधी ने ये बात पहले भी साबित की, जब वो एक बार चुनाव क्षेत्र में गए थे, समंदर में 2.5 घंटे उन्होंने तैराकी की थी मछुआरों के साथ और चर्चा की थी।
तैराकी समुद्र में कूद तैरते हुए, तो उन्होंने बताया था कि मैं अ, एक अभी क्या कहते हैं उस सभा में शामिल नहीं हुआ हूं जो बुजुर्गों की सभा है, सत्तारूढ़ पार्टी की मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने की दिशा में नहीं है। दूसरी बात ये कि जी जिस तरीके से राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी मोहन मंत्री तो क्या, प्रधानमंत्री तो क्या, कोई कैबिनेट मंत्री इस तरह घूम सकता है? क्या मोहन भागवत इस तरह पदयात्रा कर सकते हैं? मोहन भागवत जी को छोड़िए, क्या होसबोले जी इस तरह से पदयात्रा कर सकते हैं? कभी आरएसएस के दूसरे और तीसरे नंबर के नेता इस तरह की यात्रा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे सब लोग आम लोगों से बहुत छुपते आते हैं, आम लोगों से मिलने में उन्हें डर है, और उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि लोग हमारी बात को काटें। भले ही उन पर कोई हमला नहीं होने वाला हो, लेकिन वे लोगों के बीच आने में डरते हैं, क्योंकि वे एक अपने ही स्वर्गलोक में है, अपने ही विचारों के स्वर्गलोक में है। उन्हें लगता है वे जो सोचते हैं वही लोग हैं, और बाकी लोग हैं क्या? और हम जो जी सोचेंगे, हम जो करेंगे, लोगों को वही करना है, वही सोचना है। तो राहुल गांधी ज्यादा लिबरल लग रहे हैं, कैसे नेता लग रहे हैं। और मैंने देखा कई महिलाओं के फेसबुक कमेंट देखे, मैंने ट्विटर कमेंट देखे, जो राहुल गांधी के दिखते हुए तस्वीरें शेयर कर रही हैं, और उनका कोई राजनीतिक एफिलिएशन नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात है कि आज जो बच्चा राहुल गांधी से मिला है, कल को जब वो वोटर होगा, जो महिलाएं मिली हैं, उनके मन में जो सहानुभूति, मीडिया इसको कवरेज दे या न दे, चुनाव में नतीजे चाहे जो हो, राहुल गांधी खुद भी कह चुके कि चुनाव की यात्रा नहीं है, भारत जोड़ने की यात्रा है। तो इसके सापेक्षिक नतीजे मिलेंगे। भारत, जैसा मेरे पहले कह चुके हैं प्रेम कुमार जी, की अब देखिए मंदिरों मंदिरों की बातें करने वाले मस्जिदों में भी जाने लगे हैं, हेट स्पीच कम हुई है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइट है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निशान, पॉजिटिव निशानी है कि हमारे देश में अच्छा हो रहा है। और जी राहुल गांधी बिल्कुल। के इस प्रयास से दीर्घकालिक फायदे होंगे देश को। उन्हें आप शब्दों में या लिख के अभी व्यक्त नहीं कर सकते। राजू। जी बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों को, एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, क्योंकि कभी गांधी की दांडी यात्रा की बात होती थी, और भी कई यात्राओं की बात हुई, विवेकानंद की यात्रा की बात हुई, शंकराचार्य की यात्रा की बात हुई, बहुत सारी यात्राओं की बात हुई हैं, लेकिन ये एक यात्रा है जिसको हम देख रहे हैं। और जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि जब दिल्ली में ये यात्रा आएगी तो वो उसमें जाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यात्रा में केरल में गया ही नहीं, बल्कि 12 किलोमीटर साथ साथ चल करके और देखा। और अमलेंदु जी, 12 किलोमीटर चलने के बाद दूसरे दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, हालांकि चलता फिरता रहता हूं, फिर भी पैरों में दर्द। और अभी जैसा प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे